वंदे पुरुषोत्तमम्। अन्यायकारी से डरो नहीं। ग्रीष्मकाल में समाधि क्षेत्र के उत्तर दिशा के मैदान में श्री ठाकुर प्रायः संध्या में जाकर बैठते थे। भक्तगण साथ में रहते थे। विभिन्न विषयों पर चर्चा होती थी। ठीक उसी समय प्रत्येक दिन संध्या में देवघर नगर पालिका की मल ढोने वाली गाड़ी 4-5 टंकी भरी हुई मल ठीक नज़दीक के रास्ते रोहिणी रोड से तेजी से मल फेंकने वाली मैदान की तरफ चली जाती थी। वह नित्य दिनों की घटना थी। उस समय यह रास्ता मिट्टी का था, जिसके चलते गाड़ियों के इस तरह से जाने आने से बहुत धूल उड़ने लगती थी। उसके साथ ही साथ सड़े मल की बदबू चारों तरफ फैल जाती थी। श्री ठाकुर सहित सभी को यह बहुत अस्वस्थ बोध होता था। नाक को कपड़े से दबाकर रखना पड़ता था। कुछ देर के लिए वार्तालाप बंद हो जाता था। गाड़ी चले जाने के बाद श्री ठाकुर अच्छी तरह से आंख मुख पानी से धोकर नाक साफ करके बैठते थे। दिन पर दिन ऐसी घटना घटी है। सत्संग की ओर से देवघर नगर पालिका के पास आवेदन दिया गया था कि इस जगह पर ठाकुर बैठते हैं, इसीलिए गाड़ियों को घुमाकर दूसरे पथ से ले जाने की व्यवस्था किया जाए, और यदि इस पथ से ले जाना ही है तो संध्या बेला के अलावे अन्य समय पर गाड़ी को ले जाया जाए। इससे श्री ठाकुर को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, परंतु वे लोग इस पर कोई ध्यान नहीं दिए। संध्या में इस रास्ते से गाड़ी जैसे जाती थी वैसे ही जाती रही, परंतु श्री ठाकुर इसके चलते संध्या का भ्रमण करना बंद नहीं किए। एक दिन इसी तरह रोहिणी रोड के उत्तर दिशा की ओर से बहुत तेजी से नगर पालिका की गाड़ी आ रही थी। श्री ठाकुर के बैठने के स्थान के नज़दीक से पार करेगा। दक्षिण तरफ डंपिंग ग्राउंड है। गाड़ी दूर से देखते ही सभी नाक पर कपड़ा डालकर सावधान हो गए। श्री ठाकुर के नज़दीक एक वयस्क महिला माया मासीमा बैठी थी। अचानक वह खड़ी होकर अपने शरीर पर रखी सादा चादर को दोनों हाथों से फैलाकर ठाकुर के पीछे खड़ी हो गई। गाड़ी चालक और उसका सहायक यह देखा, परंतु गाड़ी की गति को कम नहीं किया। जिस गति से चल रहा था वैसे ही चला कर ले गया। चादर को इस तरह से फैलाने के कारण धूल कण की मात्रा कुछ कम हुई, पर मल का गंध तो रोक नहीं सका। कुछ देर बाद चादर समेटकर माया मासीमा अपने स्थान पर बैठी। तब श्री ठाकुर ने कहा, तुम इस तरह से खड़े होकर चादर फैलाकर ठीक नहीं की। उससे वे लोग और भी इस तरह से करेंगे। वे सोचेंगे इस तरह से जाने पर उन लोगों को अच्छी तरह से परेशान किया जा सकता है। यह छोटी बात है, लेकिन इसके माध्यम से दयाल ठाकुर ने क्या शिक्षा दिया। अन्यायकारियों के नज़दीक डर का भाव दिखाने पर उसकी शक्ति बढ़ जाती है। पुनः अन्याय को बाधा पहुंचाने के लिए कुछ सख्त कदम लेना ही पड़ता है। उससे स्वाभाविक प्रीति भाव नष्ट हो जाती है, जिसके चलते मनुष्य को संशोधन करना असंभव हो जाता है। इसीलिए निंदा, चर्चा या अवज्ञा करने की बुद्धि जहाँ रहती है वहाँ पर उसका महत्व देना बेवकूफ़ी है, बल्कि नज़रअंदाज करते रहने पर यह धीरे धीरे कम हो जाता है। शून्य में यदि एक थप्पड़ भी मारते हैं तो कोई आवाज़ नहीं होगा, लेकिन वही थप्पड़ यदि कहीं टकराता है तुरंत चटास सा शब्द निकलेगा। इस संबंध में परम प्रेम में श्री ठाकुर जी की एक सुंदर वाणी है। कुत्ता कुहासा में ज्ञान का दीपक क्या करेगा, चाहिए चरम अवज्ञा व धिक्कार की। चलार साथी। 7 सितंबर 2019, पेज संख्या 44। जय गुरु।